अज्यूम करो आपने एक वेबसाइट बनाई जिसपे 1000 यूजर डेली यूज करते हैं। अभी सडन आपके वेबसाइट पे 1 लाख यूजर का ट्रैफिक आ जाए, तो वो किसमें आपका जो सर्वर है ना, या तो वो ओवरलोड हो सकता है, क्रैश हो सकता है। टू प्रिवेंट दिस हम लोग स्केलिंग का मैकेनिज्म यूज करते हैं। स्केलिंग दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल स्केलिंग होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सो वर्टिकल स्केलिंग में जो सर्वर है ना, उसको ही हम लोग पावरफुल बनाते हैं। मतलब अभी प्रीवियसली 2 सीपीयू और 4 GB रैम का सर्वर है ना, तो इसको इंक्रीज कर देंगे, मतलब 16 सीपीयू कर देंगे, 32 GB रैम, तो इतना कैपेबल हो जाएगी कि जितना हैवी रिक्वेस्ट आएगा तो मैं इसको रिस्पॉन्स दे सकूं। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो जानना जरूरी है। इसका पहला ड्रॉबैक है लिमिट, मतलब एक टाइम बाद इसको आप मतलब अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं होता, मतलब क्योंकि फिजिकल हार्डवेयर है तो इसको अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं रहेगा। और दूसरा ड्रॉबैक होता है कॉस्ट। अभी समझो हाई ट्रैफिक है तो समय कॉस्ट प्रॉपर आएगा, बट अगर समझो लो ट्रैफिक है बट भी आप अपग्रेडेड सर्वर का आप मतलब पैसा पे करोगे, जैसे अभी 16 सीपीयू का है, ट्रैफिक लो है, बट आपका पेमेंट अपग्रेड सर्वर का करना पड़ेगा जो भी आप रिसोर्स है। अभी तीसरा आता है डाउन टाइम। सो अभी समझो आप लाइव सर्वर पे ट्रैफिक मतलब सीपीयू वगैरह इंक्रीज कर रहे हो, तो वो केस में आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा, तो वो जब तक रीस्टार्ट होगा उतनी देर के लिए आपका जो वेबसाइट वो डाउन रहेगा, तो सबसे बड़ा इशू होता है डाउन टाइम। अभी ये सबको प्रिवेंट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज करते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग क्या करेंगे, जैसे रेदर देन वन सर्वर को इंक्रीज करने की जगह हम लोग मल्टीपल सर्वर ऐड कर देंगे। अब ये क्या करेगा, समझो अभी लोड आ रहा है, अभी समझो 16K यूजर रिक्वेस्ट करे, तो हम लोग बीच में एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। अब ये लोड बैलेंसर का काम रहेगा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी ये मल्टीपल सर्वर है, तो इवन दो इफ अगर ट्रैफिक और इंक्रीज होता है हम लोग और सर्वर ऐड कर देंगे, तो ये बाकी अगर समझो सर्वर जब तक ऐड हो रहा है ये 3 सर्वर मतलब अवेलेबल है जो लोड को उठाएंगे। जैसे सर्वर ऐड हो जाएगा फिर ये लोड बैलेंसर इसको भी ट्रैफिक देने लगेगा, तो इसका एक बेनिफिट होता है। इवन तो इसमें मतलब डाउन टाइम का इश्यू भी कम रहेगा, क्योंकि अभी जब नया सर्वर ऐड होगा तो ये तीनों मतलब अवेलेबल है जो कि लोड उठा सकते हैं। और इसमें जब अगर समझो कॉस्ट कम हो सकता है, अगर समझो लोड अगर हमारा डिक्रीज होता है तो हम लोग सिंपली सर्वर रिड्यूस कर सकते हैं, तो जितना सर्वर रिक्वायर्ड है उतना सर्वर हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वर्टिकल स्केलिंग में यही होता है, हम लोग सेम सीपीयू को मतलब सेम सर्वर को पावरफुल बनाते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग मल्टीपल सर्वर ऐड करते हैं